हरियाणा में जारी चुनावी हलचल के बीच बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। एंटी इंकम्बेंसी से जूझ रही नायब सैनी सरकार को हाल ही में चुनाव आयोग से दो बड़े झटके लग चुके हैं। वहीं कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के बाद से उस पर लगातार हमलावर बनी हुई है। और अब खबर ये आ रही है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के लिए उम्मीदवार तय करना मुश्किल हो गया है। टिकट को लेकर पार्टी के अंदर बगावत के हालात पैदा हो गए हैं। कहा तो ये जा रहा है कि पार्टी इस बार अपने 1/3 विधायकों का पत्ता काट सकती है, जिनमें कुछ मंत्रियों के भी नाम शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को दिखाई दे रही हार की। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरियाणा में बीजेपी ने पहले ही अपनी हार मान ली है, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में एक साथ चुनावों का ऐलान हुआ। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए तो एक के बाद एक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, लेकिन हरियाणा को लेकर पेच फंस गया है। पार्टी नेताओं की बगावत की खबरों से हाईकमान बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। जो हाईकमान पहले राज्य के बागी नेताओं के दबाव में आता नहीं था, वो अब दबाव में दिखाई दे रहा है, जो केंद्रीय नेतृत्व के कमजोर होने का संदेश भी दे रहा है। यानी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसका सीधा असर अब हरियाणा और तमाम विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। इसलिए हरियाणा बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर अपने पत्ते खोलने में इतना वक्त लगा रही है। दिलचस्प बात यह है कि सीएम की सीट को लेकर भी पार्टी की ओर से दो अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। जहां एक तरफ सीएम नायब सैनी करनाल शहर सीट से चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, तो वहीं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली का कहना है कि सीएम सैनी करनाल की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। यानी जब सीएम की सीट पर ही पार्टी का रुख साफ नहीं है, तो बाकी सीटों की बात ही छोड़ दी जाए। ये पसोपेश या असमंजस की हालत इसलिए भी हो सकती है क्योंकि शायद सीएम सैनी को पहले ही राज्य से बीजेपी की विदाई की भनक लग चुकी है। वहीं हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली सीएम से भी एक कदम आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंटी इंकम्बेंसी और तमाम कमजोर पहलुओं को टटोलते हुए बडोली ने चुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। जब एक और पार्टी अध्यक्ष का ही चुनाव लड़ने से इनकार हो और दूसरी ओर सीएम की सीट पर पेच फंसा हुआ हो और बाकी उम्मीदवारों में सीट बंटवारे को लेकर सिर्फ फुटबल जारी हो, तो ऐसे में पार्टी चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है और चुनाव नतीजों में इस लापरवाही का क्या नतीजा होगा, ये बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। बीजेपी के कॉन्फिडेंस को डेंट तो 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों वाले दिन ही लग गया था, जब बहुमत के साथ सत्ता की हैट्रिक पूरी करने का ख्वाब पाली बैठी बीजेपी को लोकसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा झटका लगा और उसका पूरा कॉन्फिडेंस ही डगमगा गया। हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जम्मू कश्मीर में इस बात को कहा कि हमने इस बार के चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने का काम किया है। जहां पहले पीएम मोदी 56 इंच की छाती तानकर गुरूर में रहते थे, वहीं अब उनके कंधे झुक गए हैं। आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हरियाणा में 10 सीटें जीती। वहीं 2019 में हरियाणा में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर सिर्फ 5 रह गई, तो वहीं कांग्रेस 0 से बढ़कर 5 सीटों पर आ गई। यानी 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को हरियाणा में अपनी आधी सीटें गंवानी पड़ी और 0 पर अटकी कांग्रेस ने बीजेपी से 5 सीटें झटक कर राज्य में दोबारा वापसी की। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 28.51% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58.21% वोट मिले। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़कर 47.61% हो गया। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटकर 46.11% रह गया। यानी लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी मुंह की खाए बैठी हुई है, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव में वापसी कर चुकी कांग्रेस ने हरियाणा में बीजेपी से 5 सीटें झटक कर दोबारा अपनी जमीन मजबूत कर ली है। आपको बता दें कि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने अपने 44 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की और पहली लिस्ट जारी करने के चंद घंटों के अंदर ही लिस्ट को वापस लेना पड़ा और 16 उम्मीदवारों की संशोधित लिस्ट जारी करनी पड़ी। ये लिस्ट जारी होते ही जम्मू कश्मीर बीजेपी में बवाल मच गया। पार्टी के ही नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर पर धावा बोल दिया। नतीजा ये हुआ कि बवाल बढ़ता देख राज्य बीजेपी अध्यक्ष ने खुद को अपने कैबिन में ही बंद कर लिया। स्थानीय नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने बाहरी नेताओं को टिकट देकर स्थानीय बीजेपी नेताओं की अनदेखी की है और कई नेताओं ने तो चेतावनी तक दे दी कि अगर उनके साथ पार्टी पराया सुलूक करेगी तो वो बगावत करने से भी बाज नहीं आएंगे।
जम्मू कश्मीर में सीट बंटवारे को लेकर हुए बवाल को लेकर ही शायद बीजेपी हरियाणा में अपने पत्ते खोलने में इतना वक्त लगा रही है और 5 सितंबर की तारीख नजदीक आने का इंतजार कर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हालात ऐसे थे कि अगर बीजेपी किसी राज्य में चुनाव जीतने से चूक भी जाए तो वो ऑपरेशन लोटस चलाकर साम दाम की मदद से राज्य की सत्ता पर काबिज हो जाती थी, या यूं कहें कि सत्ता हथिया लेती थी। बीजेपी का ऐसा करना सीधे तौर पर जनादेश का अपमान था और इस ऑपरेशन लोटस का दावा हाल ही में बीजेपी के ही कई नेता खुलकर कर चुके हैं। लेकिन 4 जून के बाद बीजेपी किसी भी राज्य में ऑपरेशन लोटस चलाने की हालत में नहीं दिखाई दे रही है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सत्ता के साथ साथ सरकारी संस्थाओं पर भी अब बीजेपी की पकड़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसकी बानगी हाल ही में एक नहीं बल्कि दो बार हरियाणा में ही देखने को मिली और इसके ठीक उलट हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्य में 1 अक्टूबर की वोटिंग के लिए तैयारियां तेज करने का आदेश जारी कर दिया। ये आयोग की तरफ से बीजेपी को पहला झटका था। वहीं हाल ही में हरियाणा बीजेपी का एक और ब्लंडर सामने आया जब उसने सोशल मीडिया पर अपने प्रचार के लिए एक बच्चे का वीडियो शेयर कर दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने तुरंत एक्शन लेते हुए नोटिस जारी कर विज्ञापन हटाने का आदेश दिया। ये झटके बीजेपी के लिए कम नहीं थे कि बाकी कसर चुनाव से पहले आए लोक पोल के सर्वे ने पूरी कर दी। हाल ही में लोक पोल के सर्वे में राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार दिख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिखाई दे रही है। इस पोल की माने तो हरियाणा में इस बार कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। पोल के मुताबिक राज्य की 90 सीटों में से कांग्रेस को 58 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि उसका वोट शेयर 40 से 48% तक जा सकता है। बीजेपी की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को 20 से 29 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं और वोट परसेंट की बात करें तो इस बार बीजेपी को 35 से 37% पर ही संतोष करना पड़ सकता है। लोक पोल ने इसी साल 26 जुलाई से 24 अगस्त के बीच ये सर्वे कराया है, जिससे बीजेपी की हालत राज्य में और भी कमजोर नजर आ रही है। कहा तो ये जा रहा है कि लोक पोल के सर्वे और 4 अक्टूबर के चुनाव नतीजों में कोई खास अंतर नहीं रहने वाला है, यानी जो तस्वीर लोक पोल के सर्वे में दिख रही है वही तस्वीर हूबहू चुनाव नतीजों में भी देखने को मिल सकती है। इस पोल के आते ही राज्य में बीजेपी सत्ते में आ गई है, उसे राज्य की सत्ता हाथ से खिसकती हुई दिखाई दे रही है। अब हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 4 अक्टूबर को ही पता चलेगा, लेकिन लोक पोल का सर्वे राज्य की राजनीतिक हलचल, सैनी सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और राज्य में टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान फिलहाल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिख रही हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।